श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 11 जून को नंदी बुधवार का बहुत ही पावन सा दिन है और आज के दिन अगर आपको अपनी मनोकामनाओं को पूरा करना है, अपने घर से बीमारी को दूर भगाना है और अपने घर से कभी भी लड़ाई ना हो ऐसी कामना करनी है तो 7 चावल और पीले चंदन का एक छोटा सा उपाय करिएगा। बहुत ही पुराना उपाय है, ये कोई नया उपाय नहीं है, बट ये दिन जो है ये उपाय इसी दिन पे किया जाता है। बहुत ही अलग सा उपाय है तो करने की पूरी कोशिश करिएगा। भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी और नंदी बाबा की कृपा भी घर पे हमेशा बनी रहेगी, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस उपाय को आपको नंदेश्वर महादेव के नाम से करना है। किसके नाम से करोगे? नंदेश्वर महादेव। अब यहां पर आप लोग को क्या दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताओ क्या है? बेलपत्र है। क्या करना है आपको? ऐसे ही एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र को लेनी है। चीजें क्लियर हैं? बेलपत्र तो आपने ले लिया। दूसरे नंबर पे आज नंदी बुधवार के अवसर पे आप सभी को जरूरत पड़ने वाली है किसकी? पीले चंदन की। तो आप लोगों को पीला चंदन इस बेल पत्र के बड़े वाले पत्ते पे लगा देना। देखो हर बार की तरीके से ये उपाय नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है और अलग तरीके से करना है। जैसे मैंने लगा दिया पीला चंदन ना, आप भी लगाना। लगाने के बाद में हमें जो दूसरी चीज की सबसे बड़ी जरूरत पड़ने वाली है वो होगी चावल के दाने की। कितने? आपको 7 चावल का दाना ऐसे ऐसे करते हुए बेल पत्र पे उसी पीले चंदन वाले स्थान पे आपको चिपका देना है। चिपका दिया आपने। अब आप इस बेल पत्र को यहाँ से उठाइएगा। साथ ही साथ आप लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है चावल के दाने की। मैंने बता ही दिया, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बताता हूँ। महादेव के ऊपर किया गया कोई भी उपाय अगर खंडित चावल के दाने से आप करते हो तो आपको फिर दोष लगता है। महादेव को कभी भी खंडित चीज़ें समर्पित नहीं की जाती हैं। इसीलिए अगर आप लोगों में से किसी ने भी पशुपतिनाथ का व्रत किया होगा तो पूज्य गुरु जी ने भी अपनी कथा में बताया है कि नारियल को फोड़ना नहीं है, सिर्फ वहां पे रखना है। क्यों नहीं फोड़ते? हर देवी देवता के सामने तो फोड़ते हैं, महादेव के सामने क्यों नहीं फोड़ते? क्योंकि भोले शंकर को खंडित चीजें नहीं पसंद है, इसीलिए हम टूटी फूटी कोई भी चीज महादेव को समर्पित नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलो अब क्या करना है, एक तांबे का लोटा ले लो, है ना, जल भर लो। कुछ भी और जल के अंदर डालने की कोई ज़रूरत, कोई आवश्यकता नहीं है ना। फिर आप इस कलश को उठाना और पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूं, है ना। देखो क्या करना है, आपके पास में जो बेल पत्र है ना, उस बेल पत्र को चढ़ाने से पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दो। जल क्या नाम बोल के चढ़ाओगे? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जल चढ़ा दिया। जल चढ़ाने के बाद में वही वाली अब जो बेल पत्र होगी उसे भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर ना चढ़ा करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको समर्पित करनी है। जब यहाँ पर समर्पित करोगे, मैंने बताया है किसका स्मरण करना है? नंदेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप लोगों को उस बेल पत्र को यहाँ पे समर्पित कर देना है। जो आपके फैमिली के परिवार की दिक्कतें हो, प्रॉब्लम्स हो, समस्या हो, उसके निवारण के लिए आपको विनती करनी है। करके देखिए इस उपाय को, कभी भी जीवन में आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा और कैसा भी प्रॉब्लम घर में आपके चल रहा होगा उन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा ज़रूर मिलने वाला है, ठीक है ना। पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब दूसरे उपाय की तरफ, जो कि बुधवार के दिन हम सभी को उपाय किससे करना है? दूर्वा के साथ करना होगा। यह उपाय हम लोग करने वाले हैं अपनी मनोकामना के लिए, अपनी विशेष के लिए, अपनी इच्छा के लिए, ना। देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? दूर्वा। हमें ज़रूरत पड़ने वाली है 5 दूर्वा की, इससे ज़्यादा नहीं लेना। लेकिन अब आज के इस दिन पे जो दूर्वा का इस्तेमाल करोगे वो बहुत अलग से करना है। यहाँ मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ जिससे मैं आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर कर पाऊँगा, है ना। देखो जैसे ये मान लेते हैं दूर्वा है। कितनी दूर्वा है? 5 दूर्वा, ठीक। अब आपको ये जो 5 दूर्वा लेनी है वो ऐसी दूर्वा लेनी है जो 3 गांठ वाली दूर्वा हो। अब कहोगे भैया हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें 3 गांठ है या 30 गांठ है? देखो ऐसे जब दूर्वा लोगे ना आप तो इसमें ऐसे छोटी छोटी करके गांठ होती हैं। जैसे मैं बना रहा हूँ ना, आप देखना ऐसे ऐसे छोटी छोटी गांठ होती हैं और इन्हीं गांठ से होता हुआ ऐसे ऐसे करता हुआ आपको पता चलेगा इसमें से ऐसे ऐसे पत्ते निकले होंगे, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना।
ऐसे से, ठीक। आपको क्या करना है, यही 3 गांठ वाली दूर्वा लेनी है और कोई नहीं ना। अब यहाँ पर एक बात और सुनना, दूर्वा मान लो ऐसे और बड़ी है, ऐसे से करके, ठीक है ना। तो आपको ज़रूरत सिर्फ 3 गांठ की है ना, तो जहां आपको दूर्वा पे दिखाई दे कि भाई यहीं पे 3 गांठ है, बस वहीं से दूर्वा को क्या कर दो, तोड़ दो। तब यहां से तोड़ दोगे, नीचे कितने भी गांठ हो, कितनी भी बड़ी दूर्वा हो, हमें उससे मतलब थोड़ी है, हमें तो मतलब 3 गांठ वाली से है। तो आपको 5 दूर्वा इस प्रकार से लेनी है जिसमें 3 गांठ हो, है ना। बातें क्लियर हैं क्या? चलो अब क्या करना है, आप लोगों के घरों में या फिर आप मंदिर में भी जाओगे तो आपको दर्शन किसके हो जाएंगे, आपको विघ्नहर्ता भगवान गणेश। और बुधवार का दिन किसका होता है, भगवान गणेश का। और आपको एक बात और पता होगी, किसी भी आप चाहे अपने घर पे कोई भी फोटो मूर्ति प्रतिमा हो या मंदिर में जाओगे, तो अगर आपको भगवान गणेश गजानन दिख रहे हैं तो उनका एक दांत टूटा होता है ना। कोई भी दांत, जो दांत टूटा हुआ हो, अपनी मनोकामना कहते हुए वही 5 दूर्वा 3 गांठ वाली आप लोगों को मयूर ध्वज का स्मरण करना है। फिर से बोल रहा हूँ, किसका ध्यान करोगे, मयूर ध्वज का स्मरण करके अगर आप समर्पित कर देते हैं तो इससे आपके घर परिवार में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसकी विशेष पूरी ना हो, सारे की इच्छा पूरी ज़रूर हो जाएगी ना। तो ये बहुत ही आसान सा और बहुत ही छोटा सा उपाय था, तो करने की कोशिश सभी लोग को ज़रूर करना है। 2 उपाय समझ में आ गए हैं, आगे बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने रुद्राक्ष ऑर्डर किया था, देखो सभी के लगभग मैंने भेज दिए हैं, 2 4 10 बचे हैं जिनके नहीं भेज पाया हूँ। और अब मैं जा रहा हूँ पशुपतिनाथ नेपाल महादेव के दर्शन करने के लिए, तो इधर बीच आपको कांटेक्ट मुझसे नहीं कर पाओगे, वहाँ पे नेटवर्क नहीं रहेगा। हो सकता है वीडियो भी मेरी थोड़ी बहुत कम आए, क्योंकि वहाँ पे दूसरे देश में जाना, नेपाल वगैरह में, तो वहाँ नेटवर्क का इशू होता है। वाईफाई मिलेगा बट कितना यूज़ कर पाऊंगा, है ना, तो इसलिए वीडियो भी थोड़ी कम मिलेगी। और ऑर्डर भी जिनके थोड़ा मतलब भेज तो सबके दिए हैं, बस जो भी 2 4 10 नहीं भेज पाया हूँ, थोड़ा सा डिले उनका हो सकता है ना। जैसे ही लौट के आऊँगा तुरंत भेज दूंगा, पैक करके रखा है, बस भेज नहीं पाया हूँ, सच बता रहा हूँ, ठीक। अब बातें करते हैं तीसरे उपाय की। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताओ, आपको दिखाई दे रहा है मूंग। यह उपाय हम लोग करने वाले हैं रोग मुक्ति के लिए। आप लोग में से जिस किसी को भी अगर भोलेनाथ पशुपतिनाथ से कोई अपनी कामना कहनी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कहिएगा, मैं आप सबकी बातें महादेव तक ज़रूर पहुँचाऊँगा, ठीक है ना। अब रोग मुक्ति का तीसरा उपाय है, इसके लिए हमें 5 मूंग के दाने चाहिए। बहुत ज़्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है कि पूरा भर भर के ले लिया, नहीं, सिर्फ 5 मूंग के दाने चाहिए। और ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, ये मेरी बहुत पहले की बनाई हुई वीडियो है, ऐसे नहीं कि आज बना रहा हूँ, है ना। अब तांबे का लोटा लिया, जल भरिएगा, जल के अंदर वही 5 मूंग को डाल देना। और फिर कहाँ पे जाओगे, जैसे ही भोले शंकर के शिवलिंग के पास जाओगे, दर्शन आपको किसके होंगे, जल्दी से बता दो, नंदी बाबा के तो होंगे। तो नंदी बाबा का एक पैर उठा हुआ होता है, ये बात आपको पता होती है ना। तो जो पैर नंदी बाबा का उठा हुआ है, उसी पैर पर जो कलश आपके पास में है 5 मूंग के दाने वाला, उसका जल 6 बार में चढ़ाओगे। अब 6 बार में तो चढ़ा दिया, लेकिन पूरे जल को ख़त्म नहीं कर देना है, थोड़ा सा जल अपने कलश में बचा लेना। और बचाने के बाद में भोले शंकर के शिवलिंग के पास जाना और उस बचे हुए जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर इस कामना से समर्पित करना कि हे शिव शंभु भोलेनाथ, हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे घर परिवार की ये मनोकामना है, विशेष है, हमारी ये इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारी विशेष पूरी ज़रूर हो जाए, ऐसे आप प्रार्थना करेंगे, ठीक है ना। करके देखिएगा, रोग बीमारियां तो जाएंगी और आपकी इच्छा भी ज़रूर पूरी होगी, ठीक है ना। 3 उपाय समझ में आ गए। सबसे आखिरी उपाय की बातें हम लोग करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा मेरी बातों को सुनिएगा, ये उपाय स्पेशली हम कर किसके लिए रहे हैं, जल्दी से बताओ किसके लिए कर रहे हैं। यह उपाय हम लोग करने जा रहे हैं आपके घर के कष्ट को दूर करके, चाहे वो व्यापार का कष्ट हो, नौकरी, इज्जत, कोई सा भी हो, करिएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा पीला चंदन चाहिए और आपको एक बेल पत्र चाहिए। इन सभी चीज़ों के साथ में तांबे के लोटे में जल भरिएगा, पहुँचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करना है, पीले चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर और फिर 1 लोटा जल। अभी बेलपत्र नहीं चिपकाएंगे, पहले पीले चंदन का लेपन, फिर 1 लोटा जल।
इतना करने के बाद में अब आपके परिवार के जो कष्ट हों उसका स्मरण करते हुए भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को मात्र रख देने से आपके घर परिवार के जो कष्ट होंगे वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, है ना। मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।